स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रेस और उसके जनमत के बारे में पढ़ेंगे। यू यूपी पीसीएस आरओ और काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो है किनकी देन है? पुर्तगालियों की। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को कौन लाया था? पुर्तगाली सबसे पहले लाए थे। आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल कौन किसने शुरू किया था? विलियम वुड्स के द्वारा। ये नाम याद रखें। भारत में पहला समाचार पत्र जो है ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, देखेंगे। उसका नाम था बंगाल गजट और इसका प्रकाशन जो है 1780 में होता है और ये अंग्रेजी भाषा में था। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, अंग्रेजी भाषा में था। इसका प्रकाशक कौन था? जेम्स अगस्त हिक्की। ये नाम याद रखेंगे आप लोग, ये अक्सर एग्जाम में आता है। और सन भी याद रखेंगे आप लोग, 1780 में। फारसी भाषा में पहला अखबार कौन था? मिरातुल अखबार। इसके प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 में। उर्दू भाषा में पहला समाचार पत्र कौन था? जाम ए जहानुमा। जान ए जहानुमा। इसके प्रकाशक राजा राम मोहन राय द्वारा थे। ये भी 1822 में। गुजराती में समाचार पत्र कौन था? बम्बई समाचार। इसका नाम था बम्बई समाचार, ये ध्यान देंगे आप लोग। समाचार पत्र का नाम था बम्बई समाचार। और इसके प्रकाशक कौन थे? जहांगीर हरदोंजी। बंगाली भाषा में एग्जाम में आता है। बंगाली भाषा का जो है पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? दिग्दर्शन। और दिग्दर्शन का प्रकाशक कौन था? मार्समैन थे। और 1818 में। इस सन याद रखें आप लोग, 1818। हिंदी भाषा में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तंत्र मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक कौन कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे, मन्नू ठाकुर थे। दो नाम याद रखेंगे, पंडित जुगल किशोर और मन्नू ठाकुर थे। अब समाचार पत्र संबंधी जो अधिनियम थे अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गए थे उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे? तो पहला था सेंसरशिप अधिनियम। सेंसरशिप अधिनियम जो है एग्जाम में ऐसे ही करके आएगा। और ये 1799 में लाया गया था। कौन लाने वाला था? वेलेजली तो लाया गया था। इसमें क्या कहा गया था? समाचार पत्रों पर मालिक का नाम, संपादक का नाम, मुद्रक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। तो सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लाया गया था वेलेजली के द्वारा। वेलेजली के द्वारा लाया गया था। 1818 में हेस्टिंग के द्वारा इसे समाप्त किया गया। दूसरा था दूसरा लाइसेंसी एक्ट 1823 में। तो 1823 इस सन को भी याद रखेंगे। एडम्स के द्वारा लाया गया था। लाइसेंस द्वारा जो है अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी लाइसेंसी एक्ट के तहत जो है मिरातुल अखबार को प्रतिबंध किया गया था। तीसरा जो था लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम। लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 में लाया गया था। ये भी सन याद रखेंगे, मैचिंग में आते रहता है अक्सर। किसके द्वारा लाया गया था? चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। 1823 अधिनियम समाप्त किया गया और 1835 लाया गया था। तो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम को आने से चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। ये नाम याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में आएगा। बहुत ही फेमस है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम अक्सर एग्जाम में आता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्थानीय भाषा। कब लाया गया था? 1878 में। इसके द्वारा? लिटन के द्वारा। 1878 में लिटन के द्वारा। और इसके माध्यम से सोम प्रकाश भारत मिहिर पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1882 में रिपन के द्वारा वापस ले लिया गया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। अब देखेंगे कौन कौन सी समाचार एजेंसियां उस समय थी।
तो पहला समाचार एजेंसी है रायटर। इसको मिलान वाले में अक्सर आता रहता है। सन याद रखेंगे आप लोग, 1880। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में, ये भी सन याद रखेंगे। तीसरा फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में। चौथा जो है यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1927 में। राजा राम मोहन जो है, यहाँ से हम देखेंगे हम लोग, राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की थी। इनके जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, कौन कौन से? 1821 में संवाद कैमुदी बंगाली भाषा में थी। 1822 में मिरातुल अखबार, अभी मिरातुल अखबार के बारे में हम लोग पढ़े हैं। लाइसेंसिंग एक्ट के तहत जो है इसको समाप्त किया गया था। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, लाइसेंसिंग एक्ट के तहत इसको प्रतिबंध किया गया था। आगे आगे देखते हैं। तीसरा इनका जो है 1822 में ही ब्राह्मिकल मैगनीज अंग्रेजी भाषा में आया था। मदन मोहन मालवीय जो है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना इसने इन्होंने की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। तो इनके जो समाचार पत्र हैं, एक तो है हिंदुस्तान, दूसरा जो है अभ्युदय। लाला लाजपत राय के हम देखेंगे। लाला लाजपत राय के वंदे भारत, यंग इंडिया कई बार एग्जाम में आ चुका है। द पीपुल कई बार आ चुका है, पीपुल देखेंगे। अनहैप्पी इंडिया एग्जाम में आता रहता है अक्सर। और मदर इंडिया। तो इनका हम लोग तीन याद रखेंगे, खासकर यंग इंडिया, यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। एक पुस्तक थी, अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक थी, देखेंगे। अरविंदो घोष के कौन कौन से थे? तो अरविंदो घोष जो है कमल कमल और कटार संस्था की स्थापना की थी। तो एग्जाम डायरेक्टली ऐसे ही आएगा, कमल और कटार के संस्था जो है स्थापना किसने की थी? अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम, कर्मयोगी, कर्मयोगी जो है अंग्रेजी में आता था। धर्मर हो गया, बांग्ला में आता था। 1908 में अलीगढ़ पर षड्यंत्र केस में दोषी पाए गए थे। और आर्य पत्रिका इन्होंने निकाला था। सावित्री महाकाव्य जो है इन्होंने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा काफी एग्जाम में आ चुका है कई बार। केसरी जो है ये मराठी भाषा में थी, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। गीता रस जो है मराठी भाषा में थी। मराठा जो इनका जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी। आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ द वेजा एक पुस्तक जो इनकी है। महात्मा गांधी जो है 1919 में नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन इन तीन पत्रिकाओं का संपादक रह चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है समाचार पत्र हम देख लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो पहला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है 1859 में इसने प्रकाशित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये याद रखेंगे आप लोग। हिंदू पैट्री हिंदू पैट्रियट, इसके संस्थापक जो हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र। और संपादक कौन था इसके? कृष्ण दास पाल। तो एक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हिंदू पैट्रियट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र। और इसके संपादक कौन थे? कृष्णो दास पाल, कृष्णो दास पाल। अमृत बाजार जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है। 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष, तो एग्जाम में आएगा। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। और 1868 में, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट के बचने के लिए इन्होंने बंगाली से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कर लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1923 में के एम पडिक्कर अंग्रेजी भाषा में। बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसको अधिया लिया था। इंडियन मिरर के बारे में एग्जाम में आता रहता है। इसके संपादक कौन थे? 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष।
सुलभ समाचार। सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन। कवि वचन सुधा भरतेंदु हरिश्चंद्र। सोशलिस्ट के बारे में आता है एग्जाम में। सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट के संपादक जो है मुजफ्फर अहमद थे। बंगाली बंगाली जो है, बंगाली जो है उसके संपादक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। लेबर किसान गजट के सिंगार वेलू चट्टियार। इकबाल के गुलाम हुसैन। इकबाल के गुलाम हुसैन। बनवासी केसरी काल संध्या युगांतर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। ये याद रखेंगे आप लोग। बंगवासी केसरी काल संध्या युगांतर जो है ये जो समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं जो हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक, इस शब्द को देखेंगे, हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई दक्षिण अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम संपादक इसके कौन था? मनसुख लाल। मनसुख लाल थे। भाषा क्या थी इसकी? अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। तमिल यहाँ देखेंगे एग्जाम में ऐसा आया था मैचिंग के लिए। नील आंदोलन जो है उसका समर्थन किसने किया था? हिंदू पैट्रियाट ने। अभी हमने हिंदू पैट्रियाट के बारे में पढ़ा है। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और कृष्णदास पाल भी थे इसके। स्वदेश वाहिनी संपर्क के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ समाचार पत्र है और किस भाषा में थे वो यहाँ पर देख लेंगे। तो भारत मित्र जो है किस भाषा में था? हिंदी में। राष्ट्रमत किस भाषा में था? मराठी में। प्रजा मित्र किस भाषा में थे? गुजराती में। नायक जो है बंगाली। याद रखेंगे, भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक जो है बंगाली में। बहिष्कृत भारत, इसके संपादक कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। याद रखेंगे, कई बार आ चुका है। अल हिलाल के संपादक जो है कौन थे? अबुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट थे संपादक। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे। कौमी आवाज के जवाहरलाल नेहरू, ये देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो कौमी आवाज के थे। मोहम्मद अली जो है कॉमरेड के थे। वीडियो यहीं समाप्त होती है। सभी लोगों का थैंक्स।